इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्वापक थबड़ मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होगा, यह सब कुछ एक वस्तु की व्यवस्था है, सृष्टि का स्वरूप है। ये उसका अर्थ क्रिया है, कुछ होना, जो कुछ भी होना और कुछ होना, दो में भेद करना। कुछ होना और जो कुछ भी होना, दोनों में अंतर है। कुछ होना है ये तय है, ये नियत है, ये निश्चित है, ये वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद होना है, ये स्वभाव है। व्यय होना है, ये स्वभाव है। ये तुम्हारे हमारे हाथ में नहीं है। ध्रुव है वह स्वभाव है, अस्थि है स्वभाव है, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। कुछ ना कुछ तो होगा। उत्पाद व्यय ध्रुव जब लक्षण बन गया है तो द्रव्य कभी मिटता नहीं है, तो द्रव्य का लक्षण भी कभी मिटने वाला नहीं। द्रव्य त्रिकाली अस्तित्वमान है तो उसका लक्षण भी त्रिकाली अस्तित्वमान है। द्रव्य शाश्वत अविनाशी है तो लक्षण भी शाश्वत अविनाशी। आज तक दुनिया का कोई भी द्रव्य उत्पाद व्यय के बिना रह नहीं सका। कुछ उत्पाद तो होगा, मैंने पहले ही कहा, कुछ उत्पाद, कुछ 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 शब्द लगाना, कुछ तो होगा, अपन रोक नहीं सकते। कुछ तो मिटेगा, हम रोक नहीं सकते, कुछ तो मिटेगा। उन दोनों बातों पर जोर देना, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ ना कुछ तो मिटेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी महा अनंत शक्तियां भी आ जाएं तो ना वे स्वयं के द्रव्य को मिटना रोक सकते हैं, जो कुछ कुछ उस द्रव्य में मिटता जरूर है। द्रव्य में कोई कूटस्थ करना चाहे द्रव्य को नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा। वह नया नहीं होगा, उसमें नया होगा। वह नया नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा। सृष्टि नई नहीं होगी, सृष्टि में कुछ ना कुछ नया होगा। द्रव्य नया नहीं होगा, द्रव्य में कुछ ना कुछ नया घटित होगा। प्रति क्षण होगा, प्रति समय होगा। कभी भी अपन कोई भी सिद्ध भगवान कोई भी दुनिया में है, प्रति क्षण उसमें नया होगा।
और तुम लाख उपाय करना किसी को रोकने को, प्रति क्षण द्रव्य नहीं मिटेगा, द्रव्य में कुछ ना कुछ मिटेगा, कुछ ना कुछ मिटेगा। अब तुम किससे डरते हो? मिटने से। मिटेगा वो तो, कुछ ना कुछ मिटेगा, हर क्षण मिट रहा है। तुम समझते हो कि मेरा उत्पाद नहीं हो, वो तो होगा। जन्म को तुम नहीं रोक सकते, मरण को तुम नहीं रोक सकते, वो तो होगा। संसार में हो 3 समय की छूट दी गई। 3 समय के बाद अधिकतम तुम्हें कहीं ना कहीं जन्मना ही है, कहीं ना कहीं जन्मोगे, कुछ ना कुछ उत्पाद होगा। तुम मरना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें जन्मने के बाद कोई मरता नहीं हो। ये 2 चीजों पर विचार करना छोड़ दो, छोड़ दो विचार करना। मत फोड़ो अपने सिर से पहाड़ कि मैं उत्पाद बंद कर दूंगा, मैं अभाव को मिटना बंद कर दूंगा। बहुत सारे दार्शनिक लोगों ने कहा, किया है, हम ऐसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं कि हमारा मिटना बंद हो जाए, और जो चीज हमें चाहिए बस वहीं पर हम कांटे को स्थिर कर दें। कांटा यदि जिस दिन स्थिर हो जाएगा वो बंद घड़ी कहलाती है, और बंद घड़ी अशुभ होती है। चलती घड़ी ही ठीक है, और तुम कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ में है क्या। तुम कहो मेरा जन्म ना हो, वो तो होगा। तुम कहो मैं मरूं नहीं, वो तो मरना निश्चित है। अब जिस चीज में अपना बस नहीं है, हम उसमें क्यों माथाफोड़ी कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं मरने से? वो तो मरना है। सबसे बड़ी विडंबना है, जो नियत है व्यक्ति उसी से डर रहा है। मरना निश्चित है, अपन सब मरने से डर रहे हैं। जन्मना निश्चित है, अपन जन्म से डर रहे हैं। मिटना निश्चित है, हम मिटने से डर रहे हैं। बनना निश्चित है, हम नए बनने से डर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। इस नियत सत्य को जानो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने जो स्वभाव की तरफ दृष्टिपात कराया, वो यही कराया इसलिए कि तुम स्वभाव में माथाफोड़ी मत करो, स्वभाव में छेड़छाड़ मत करो। स्वभाव जान लो क्या है, उत्पाद व स्वभाव है, उसमें छेड़ाछाड़ी मत करो। जन्म और मरण में तुम्हारे में कुछ चिंता मत करो कि मेरा जन्म मरण अब अपने हाथ में क्या है। कुछ होना निश्चित है, लेकिन क्या होना ये निश्चित नहीं है। अपन खोजें, पकड़ें उस पॉइंट को। जो होना है, कुछ होना है, होना निश्चित है, लेकिन क्या होना ये निश्चित नहीं है। मिटना निश्चित है, लेकिन क्या मिटना ये निश्चित नहीं है। जन्मना निश्चित है, लेकिन कहाँ जन्मोगे ये निश्चित नहीं। क्या मिट रहा, क्या जन्म रहा है, कौन जन्मेगा, कौन मिटेगा, कौन मरेगा। प्रति समय अनंत अनंत जीव अनाहरक में प्रति समय अनादिकाल से सारी गतियों में अंतराल है, लेकिन विग्रह गति कभी खाली नहीं रहती। गजब की पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज। देवों में कह दिया 6 महीने तक कोई नहीं जन्मे, नरकों में 6 महीने नहीं जन्मे, मनुष्यों में सब में कोई ना कोई अंतर बताया है, लेकिन 2 स्थानों पर कोई अंतर नहीं है। एक तो विग्रह गति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस समय विग्रह गति में कोई जीव ना हो। अनंत जीव सदा त्रिकालिक विग्रह गति में बने रहते हैं, और समय कितना छोटा है, 1 2 3 समय। 1 2 3 समय में भी कभी खाली नहीं, एक दिन भी, एक सेकंड को भी, एक समय को भी कभी विग्रह गति खाली नहीं रहती।
कोई ना कोई विग्रह गति में रहता ही है। और दूसरा, निगोदिया जीव में कभी कोई समय नहीं आया जब कोई व्यक्ति ने जन्म ना लिया हो, मरा ना हो। नास्ति अंतरम, निगोद का कोई अंतर नहीं होता, निरंतर जन्मते हैं, निरंतर मरते हैं। और विग्रह गति तो मैंने बता ही दिया, तो वो तो नियत है। अब किसको मरना है ये नियत नहीं है, क्या किसका उत्पाद होना है ये नियत। नोट कर लो, अपने जिंदगी में नोट करो। उत्पाद तो हमें करना है, लेकिन क्या करना है ये नियत ने अपने हाथ में नहीं लिया। बोले ये तेरे हाथ में है। हमारा दस्तूर पूरा करो, हमारा नियम पूरा होना चाहिए। उत्पाद होना है तो उत्पाद तो होगा। अब क्या उत्पाद करना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में। उत्पाद करो, उसको 1 मिनट भी देर मत लगना, जल्दी सेट करो। मशीन चल रही है, कुछ ना कुछ उसमें डालो, नहीं तो फिर फट जाएगी, कुछ ना कुछ फट जाएगी। तुम्हें देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दर्शन गुण स्वभाव में है। बस फैसला तुम्हें करना है क्या देखना है। जानना तुम्हें पड़ेगा, पक्का है। ज्ञान गुण कभी एक समय को रुका नहीं, वो जानेगा, उसका स्वभाव है जानना। क्या जानना ये फैसला अपने हाथ में है। जानना तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तो जानेगा, कुछ ना कुछ जानेगा। क्या जानना है ये अपने हाथ में। आँख खुलेगी तो कुछ ना कुछ देखेगी। क्या देखना है, देखना नहीं देखना तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या देखना है अपने हाथ में। कान खुले हैं, आवाज आएगी। क्या सुनना है, फैसला हमारे हाथ में। बोलोगे तो कुछ ना कुछ शब्द निकलेंगे, कुछ ना कुछ शब्द निकलेंगे। क्या निकालना है ये तुम्हारे हाथ में। पैर चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे, पैर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। कहाँ जाना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में। गाड़ी स्टार्ट हुई है, वो तो चलेगी। कहाँ ले जाना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में। कितनी बड़ी शक्ति हमारे हाथ में दी, और कितनी बड़ी शक्ति प्रकृति ने अपने हाथ में ले ली। प्रकृति यदि अपनी शक्ति नहीं लेती तो अभी तक हम मन माने हो जाते, जब चाहे रोक देंगे, जब चाहे चला देंगे। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी चलेगी तो सही है, कहाँ चलेगी इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए क्या हुआ है इस पर विचार मत करो। क्या हुआ है इस पर विचार करो। कहीं ना कहीं तो कुछ होगा, कोई ना कोई 3 लोक में क्षेत्र होगा। कहाँ हुआ है ये विचार करो। हुआ है किसी ना किसी क्षेत्र में, कुछ ना कुछ हुआ है, वो तो होगा। 3 लोक में कोई ना कोई होगा। पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, धर्म भी होगा, अधर्म भी होगा, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे, वो तो होंगे। बस चिंता इस बात की है कि वो कहाँ हुआ है, वो कहाँ हुआ है, वो कौन सा स्थान था। झगड़ा तो हुआ है, कहाँ हुआ है, नरकों में या स्वर्गों में। स्वर्गों में हुआ है, चिंता का विषय है। नरकों में हुआ है, लड़ते ही रहते हैं। वो तो लड़ने का स्थान। कृत्य कोई पाप की चिंता नहीं है, जो पाप होते हैं होते रहेंगे। हम पाप ना आज तक रोक पाए, ना रोक पाओगे महानुभाव, कोई नहीं रोक पाया। तुम व्यर्थ में माथा फोड़ रहे हो, सिर से मेरू को फोड़ने का प्रयास कर रहे हो। आज तक दुनिया में कोई पाप रुका नहीं है, वो तो होगा। प्रकृति ने कह दिया पाप भी एक पदार्थ है, वो कभी खाली नहीं हो सकता। आज तक दुनिया कभी पाप से रहित नहीं हुई, लेकिन विचारनी है जो हमारे हाथ में है। प्रकृति ने कहा पाप को रोकने की चेष्टा मत करना,
वो नहीं रुकेगा। पाप कहाँ हुआ है ये तुम विचार कर लो, पाप कहाँ करना है ये तुम विचार कर लो। कहाँ हुआ पाप? किसी ने किसी को मार दिया, वो तो मारेंगे। कहाँ मारा है? मंदिर में। तुमने पाप किया है, कोई बात नहीं, हो गया। कहाँ किया है? कोई बात नहीं, पाप हो गया, कोई बात नहीं। कहाँ किया है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। कोई घबराओ मत। महाराज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया महाराज जी, मुझे पछतावा है। तो ये तो महसूस हो गया ना कि पाप हुआ है, कि अभी तुमने पाप को पाप ही नहीं माना। पाप को पाप ही नहीं माना तो उसके लिए तो कोई उपदेश होता नहीं। नहीं, मुझे तो बहुत फीलिंग हो रही कि मेरे से पाप हो गया। तो जैनाचार्य कहते हैं इसको कल्याण का रास्ता है, क्योंकि इसको पाप के रूप में फीलिंग में आ गया। बस इतनी काफ़ी है। फर्स्ट एड में पाप छोड़ना नहीं है, ये पाप है, बस अब ये हो गया पाप, कोई बात नहीं, तो मैं बरी करा दूंगा। मैं पाप हो गया है, नहीं हुआ तब की बात नहीं कह रहा हूं। कौन सा केस ले रहा हूं? पाप हो चुका है, घटना घट चुकी है, बुरा हो चुका है। जिनवाणी गुरु वकील कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बरी कराने का प्रयास करूंगा। बरी नहीं करा पाया तो सजा जरूर कम करा दूंगा। दो ही तरीके होते ना, एक तो या तो बरी करा दो या फिर सजा फांसी पे कारावास करा दो, कारावास पर कम करा दो। ये दो की गारंटी ले रहा हूं। या तो तुम्हें बरी करा दूंगा पूरा, और या फिर तुम्हारे लिए सजा कम करा दूं, गारंटी है। बस दूसरा प्रश्न पूछता हूं, ये पाप कहां हुआ है? किस क्षेत्र में हुआ है? कहां हुआ? बस आपको स्थान का नाम बताना है। और आपने कहा ये पाप मेरे मंदिर में हुआ है, धर्म क्षेत्र पे हुआ है, सम्मेश शिखर के पहाड़ पे हुआ है। बस फाइल वापस ले जाइए। दुनिया का कोई वकील तुम्हारी सजा कम नहीं करा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं। यदि कोई कहता है तो वकील झूठा है, वो तुम्हें ठगना चाहता है। धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भवेद। वज्र हो गया। इसलिए मैं इस प्रसंग में सारे संसार से कहना चाहता हूं, यदि तुमसे पाप नहीं छूटता है, पाप तुम करते हो, तो कम से कम पाप करते समय इतना विचार कर लेना, ये क्षेत्र कौन सा है? क्या ये क्षेत्र पाप के लिए ही बनाया गया है? क्या यह क्षेत्र पर ना पाप पुण्य का कोई संकल्प नहीं किया गया? दो स्थान तुम्हें छूट देता हूं। किनको? जो पाप छोड़ नहीं पा रहे, जो शराब छोड़ नहीं पा रहे, जो पापों को अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इन पापियों के लिए मैं एक बहुत रास्ता, पुण्यात्माओं को नहीं बता रहा हूं, भी पापियों को एक रास्ता बता रहा हूं कि वे पाप करते समय इतना विचार कर लें कि कोई पाप का नियत स्थान है क्या? वास्तु में जब घर बनाया ना, तो वास्तु ने एक बहुत बड़ा सोच दिया। मैं सोच करके स्तब्ध रह गया। वास्तु ने तुम्हारे हर कार्य के लिए कहा, तुम जो जो पाप करते हो सब करो। वास्तु की बात, धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। पर उन्होंने कहा पूरे के पूरे मकान के स्थान के भाग कर दिए, कौन सा पाप कहां करना। घर के अंदर उन्होंने स्पष्ट बात, लेट बात जाना है, पूरे प्लाट में तुम्हारे लेट बात कहां बनेगी, निश्चित स्थान किया। जहां कहीं मत बना लेना, बर्बाद हो जाओगे। लेट बात से बर्बाद नहीं होगे, लेट बात से बर्बाद नहीं होगे। लेट बात यदि गलत स्थान पर बन गया तो बर्बाद हो जाओगे। गजब
मैंने जब ये कंसेप्ट पढ़ा मैं रह गया, लैट्रिन का स्थान निश्चित। वो मना नहीं कर रहे, करो बनाओ, चलिए जरूरी है, लेकिन कहाँ बनाना उन्होंने निशान लगाए, क्षेत्र सीमित किया। इस मकान में ये दिशा निश्चित है, उसके इतने फीट जाकर इतने से स्थान पे आप बनाओ। यदि तुमने कम बढ़ किया तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने सोने का स्थान निश्चित किया, सोना है तुम्हें, सो कहाँ सोओगे, उस मकान में उन्होंने पॉइंट निश्चित कर दिया। तुम संसारी हो, गृहस्थ हो, विषय भोग भोगोगे, उन्होंने स्थान निश्चित किया, यहीं करना, पूरे मकान में नहीं। पापों का स्थान निश्चित किया, विषय भोगों का स्थान निश्चित किया उन्होंने, इसी स्थान पे करना, तो तुम्हारी जिंदगी में तुम दलदल में नहीं फंसोगे। तुम दलदल में रह करके भी दलदल से निकलने का रास्ता तुम्हें मिला रहेगा। उन्होंने रोटी बनाने का स्थान निश्चित किया, रोटी खाने का स्थान किया, वहीं बैठ के खाना, पूरे मकान में नहीं खाना, वहीं बनाना, यही स्थान पर बनाना। मेहमान आए तो उसको बैठालने का स्थान दिया, कहाँ बैठालना, स्थान निश्चित है। तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम्हारी गद्दी कहाँ होना चाहिए, बैठने की निश्चित है। ग्राहक कहाँ बैठना चाहिए, बैठने का निश्चित है। इतना बड़ा साइंस उन्होंने दिया। जब मैंने इसको जैन दर्शन से तौला तो जैन दर्शन का स्पष्ट उल्लेख आया। सवाल ये नहीं है कि इसने पाप किया है, सवाल ये है कि इसने पाप कहाँ किया है। कितनी बड़ी चीज, पाप तो हुआ है, लेकिन पाप में सजा बढ़ेगी। पाप में सजा नहीं है, मैंने कल भी कहा था, पाप तुमने कहाँ किया है उससे सजा बढ़ जाएगी। आप लोग भोजन करते हो कि नहीं करते? सवाल भोजन का नहीं है, सवाल भोजन कहाँ किया है। मंदिर में वेदी के ऊपर बैठ के किया है। अब देखना, आपको बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ। भोजन सब करते हैं कि नहीं? घर में बैठ के करते, कोई ने पाप कहा, आगम ने भी नहीं कहा भोजन। लेकिन यदि तुम वही थाली, शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं, शुद्ध भोजन वेदी की चबूतरे पे बैठ के करोगे तो भोजन में पाप बंद है कि क्षेत्र में बदल गया? क्षेत्र ने तुम्हें महापापी कह दिया, निधत्त ने कह दिया। तो सभी तो भोजन कर रहे हैं, कोई मैं अकेला भोजन थोड़ी कर रहा हूं, महाराज भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। है थोड़ा चुप बैठ, वो चौके में कर रहे हैं, तू वेदी पे कर रहा है। क्षेत्र का फर्क देखो, क्षेत्र का फर्क देखो। चकरदम मच बचाओ रे, तुम्हें जो करना है करो, क्षेत्र निश्चित करो। हर रानी, हर परिवार हर स्थान पर रो नहीं सकता था, हर स्थान पर कोप नहीं कर सकते। जहां चाहे गुस्सा आ गया, खा रहे हो तो गुस्सा कर दिया, खा रहे हो और पढ़ते पढ़ते गुस्सा कर दिया हैं। तो अभी भोजन कर रहे थे और खाते खाते गुस्सा आ गई, तुमने थाली को क्या किया? बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। थाली फेंक देते हो, टेबी फेंक देते हो, बातें करते करते हाथापाई शुरू कर देते हो। महाभारत का जब युद्ध हुआ, महीनों लगे युद्ध कहां किया जाए। युद्ध का चयन करने के लिए, हस्तिनापुर में युद्ध नहीं, राजा जब भी दो अच्छे राजा युद्ध करते थे तब पहले निश्चित होता है युद्ध का स्थान कौन सा हो। अच्छे राजा, पांडवों की मीटिंग हुई, चर्चा हुई, या युद्ध कहां किया जाए। राजमहल में किसी को कोप करना, कोप भवन रहता था। रामायण में जब कैकेयी की बात आई तो राजा कैकेयी कोप भवन में थी, और अभी भी लोग महलों में बने रहते, कोप भवन अलग अलग बना रहता है। ये क्यों? ये कोई साधारण चीज नहीं। तुम रो सकते हो, पूरे घर में नहीं। पूरे घर में कहीं भी तुम रो रहे हो, तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा भविष्य बहुत अंधकारमय है। रोने का स्थान निश्चित करो। जैसे रोना आए उस कमरे में चले जाओ, रखो रुदन कष्ट, जिसको रोना है वहां बैठ के रो, बहुत बड़े पाप से बच जाओगे।
पूरे परिवार, पूरे मकान की नकारात्मक ऊर्जा से बच जाओगे। पूरा मकान तुम्हारा ऊर्जा से भरा रहेगा, क्योंकि रोने का मकान निश्चित है। भोजन जहां कहीं मत लो, थाली ली कहीं खा रहे हो, टीवी के खा रहे हो, बिस्तर पे खा रहे हो, छत पे खा रहे हो, क्या मचा रखा है? ऐसे खाने वाले लोग पशु बनते हैं, निकृष्ट पशु बनते हैं। जहां चाय खा लिया, खाने का स्थान खाओ, लेकिन एक कंपाउंड को फिक्स करो, इस स्थान पर ही हम भोजन करेंगे। पूरे मकान में भोजन नहीं, हर चीज का निश्चित होना चाहिए। जूते चप्पल का स्थान निश्चित होना, कोई मनाही नहीं है। पूरे घर में घूम रहे हो जूते चप्पल पहनकर, जहां चाहे सो जाओ, जहां चाहे खाने पीने लग जाओ, जहां चाहे, हर चीज का स्थान निश्चित करो। इससे हम 50% पाप करने के बाद भी पाप की सजा से बच जाओगे। मात्र फिक्स स्थान, हर कचरा कहीं मत फेंको, कचरे का स्थान नहीं। जहां कहीं कचरा फेंकोगे पूरे मकान में नकारात्मक ऊर्जा होगी। अब तुम कितने भजन करते रहो, कितने पूजन करते रहो, उस मकान में कभी सिद्धि होने वाली नहीं, क्योंकि कोई भी कहीं भी कचरा कर देता है। पूरा वास्तु ने व्यवस्थित किया। वास्तु को आप कुछ माने या नहीं माने, लेकिन वास्तु एक अनुशासन सिखाती है। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, बोले महाराज जी पूजा ही करना है ना, हमने घर में कर लें तो क्या बात है, माला ही फेरना है तो आप ये क्यों कहते हो? माला फेरना है, घर में फेर लूंगा। घर में और मंदिर में अंतर क्या है बता दो। ये भी मिस्त्री ने बनाया, ये भी मिस्त्री ने बनाया, सब कुछ है। तो मैंने कहा नहीं भाई, क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो क्षेत्र जिसके लिए संकल्पित किया जाए, वहां वही कार्य करने से फल ज्यादा मिलता है। जिस खेत में जो बोया जाता है, जिस देश में जो बोया जाता है, वही बोओगे तो फसल अच्छी आई, क्योंकि वो क्षेत्र ही वैसा है, वहां का जलवायु वैसा है। उसमें वही बोइए जो आपको जरूरत है, जो वहां होता है। तो वो माने नहीं, बोले महाराज सब बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैंने कहा अभी मैं पुराण से समझा रहा हूं, अब मैं सुधा सागर पुराण से समझाऊं, क्योंकि तुम लोगों को पुराण की बातें समझ में आती नहीं। तो मैं अपना पुराण खोलता हूं तभी समझ में, फिर हाँ महाराज आ गई अब समझ में। मैंने कि कहीं भी पूजा कर लो, कहीं भी भगवान का पाठ कर लो, जाप कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कि तुम्हारे यहाँ मकान है कि नहीं? बोले है। लेट बात है कि नहीं? बोले है। तो कल ऐसा करना, भोजन कहीं भी कर लेना, लेटरिन में जाके भोजन कर लेना और रसोई घर में लेटरिन कर देना। क्यों कहीं करना है, क्या बात होगी? अभी कौन सा पुराण है? मैंने कि बोल, यदि कल से तू, क्या फर्क पड़ता है, नीचे निकलता जाए ऊपर खाते जाना, क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क पड़ेगा बोलो भाई? शौच पाखाना जा रहे हो कि नहीं? वो तो सब जाते हैं, जा रहे कि नहीं? जहां आए वहीं बैठ जाओ। खाते हुए आवे तो, सोते हुए आवे, जहां आए तुम्हें वहां करना है। ये मनुष्यों का लक्षण है कि पशुओं का? पशु को जहां आता है वहीं करता, मनुष्य नहीं। बोलो कर सकते हो क्या? भोजन कहीं भी करना, लेट बात में भी भोजन करना, और लेट बात रसोई में करना, कोई नहीं। हम महाराज ये रूढ़िवादियां नहीं मानते हैं। बोले महाराज ये तो नहीं होगा, ये तो सभ्यता नहीं है। मैंने कि बस यही यहां भी है, जो कार्य स्थान जिसके लिए निश्चित किया गया वही करने से उसका फल अधिक मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज समझ में आई, आज तक हमें कोई नहीं समझा पाया। मैंने कि मेरा पुराण इसलिए मैं सुरक्षित रखता हूं अंत में। और आचार्य ने कह दिया, आचार्य महाराज लोग आपके पुराण इनको समझ में, तो आपका पुराण समझाने के लिए मुझे कभी कभी अपना पुराण भी समझाऊंगा, तो आपका ही पुराण है। अब उसको समझ में कितना गंदा उदाहरण देना पड़ा। समझो महानुभाव,
मंदिर मंदिर के लिए संकल्पित किया गया है, धर्म के लिए संकल्पित किया गया है, धर्म के लिए स्थापना की गई है, वहां कहीं गलत ना हो जाए। और गलत हो जाएगा तो ध्यान रखना, तुम्हारी आत्मा कांप जाती है अंदर से। बच्चा भी सूसू मंदिर में कर लेता है तो प्राश्चित लेने आ जाते हो, और घर में करता है तो नहीं कांपते। क्यों? ये क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो ये निश्चित करो, तुम जो पाप करते हो उसकी क्षेत्र की मर्यादा करो। ये पाप मैं यहीं करूंगा, पाप को निश्चित कर दो, एक निश्चित क्षेत्र कर दो। इसके अलावा मेरा त्याग है, हर कहीं नहीं। घर में भी ये करो, घर में जो तुम्हारे गृहस्थी के काम होते हैं। लेकिन मैं आपको मतलब, हालांकि मैं तुम अलग से मत पूछने आ जाना कहाँ क्या बनाना, बस इतना सा मैं कहना चाहूँगा, घर में तुम्हारी गृहस्थी के जो काम होते हैं सब एक बार मीटिंग करके निश्चय करो, ये काम यहीं होगा, पूरे घर में नहीं होगा। चाहे तुम अच्छा काम करते हो चाहे बुरा काम करते हो, मैं इसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हारे लिए निर्णय देता हूँ। बस इतना है कह रहा हूँ कि क्षेत्र निश्चित कर लेना, यह कार्य वहीं होगा, उसके अलावा नहीं होगा। और हो सके तो पूरे नगर में ये कर देना और निश्चित कर देना। क्यों कहा गया कि एक पंचायती मंदिर बनाओ? कि हम एक निश्चित करते हैं, घर में एक पूजा का स्थान बनाने की बात कही गई। क्यों? पूरे घर में हम संसार के कार्य करेंगे, एक कोने को हम संकल्प करते हैं, यहाँ हम कोई संसार का कार्य नहीं करेंगे, परमार्थ का कार्य करेंगे। वहाँ से सारी सकारात्मक ऊर्जा वहाँ से आएगी। सारे स्थान तो तुमने गंदे कर दिए, कोई खाने को फिक्स कर दिया, कोई सोने को कर दिया, कोई लैट बात के लिए कर दिया, कोई सब के लिए कर दिया। ये तुम्हारा स्वार्थ था, ये सब व्यय है, ये सब खर्च है। आय कहाँ है? खर्चा तो तुमने कर दिया। जितने तुम संसार के कार्य करते हो इन सब में तुम्हारे पुण्य का खर्च होता है। सृष्टि की एनर्जी तुम व्यय कर रहे हो, यूनिट बनेगा तुम्हारा। तुमने कहा इस स्थान पे भोजन करूंगा, आप उस स्थान की पवित्रता को नष्ट कर रहे हो, आपका पुण्य नष्ट हो रहा है नियम से। यहाँ मैं लैट बात करूंगा, उसकी पवित्रता को नष्ट किया है तुमने, गंदा किया, प्रकृति की एनर्जी खत्म की तुम्हारा। तुमने रसोई का, सोने का, उठने का, बैठने, जो तुम्हारे संसार के कार्य हैं, इस सब को खर्चे में डाल देना। सब खर्चा है, दोनों तरफ का खर्चा है। इधर प्रकृति का भी पर्यावरण दूषित हो रहा है, इधर तुम्हारा पुण्य भी खर्च हो। दोनों तरफ से खर्च मानना, तुम अकेले ही मत मानना, प्रकृति का भी आप खर्च करा रहे हो, उसकी भी एनर्जी खर्च हो रही है जितने तुम कार्य करते हो घर के। क्योंकि कोई भी कार्य बिना पाप के हो नहीं सकता। रोटी बनेगी, अग्नि जलेगी कि नहीं जलेगी। खाना खाओगे, कोई पर वस्तु को तुम मिटाओगे, कहीं ना कहीं से वो हिंसा से आएगा। तिजोरी रखोगे, परिग्रह है, पाप है। किसी स्थान को तुम पापी, तिजोरी का स्थान है, एक पाप का स्थान है। परिग्रह में क्या आया? 5 पापों में एक परिग्रह आता है ना। परिग्रह में क्या है? धन धान, धन आता, धान आता है, दासी दास कुपभांड आदि छोड़ो, धन परिग्रह है, पाप है। जहां तिजोरी बनी है उस स्थान को तुमने पाप का स्थान बनाया, पाप का स्थान बनाया। क्योंकि परिग्रह पाप है, तुमने उस पृथ्वी की एनर्जी को पाप में बदल दिया, खर्च में डलेगा। तुमने पृथ्वी तुम्हें बिल भेजेगी, ये बिजली का बिल नहीं आता है। जो जो वस्तु अपन उपयोग करते हैं और उससे नेगेटिव व्यय करते हैं, तुरंत बिल बन के आएगा। और तुम्हें चुकाओ मत चुकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बैंक सिस्टम है, बताते वो कर्मचारियों के पैसे सरकार मांगती नहीं है, उनका टैक्स कहाँ कट जाता है। नौकर पैसे वाले बोलते महाराज जी हम लोग कभी बेईमानी कर ही नहीं पाते। व्यापारी तो टैक्स भरे, या हमारा तो वेतन फिक्स है और वहीं कट जाता है।
हमारी प्रकृति का भी बिल तुम चुकाओ मत चुकाओ, वो तुम्हारे पुण्य में से अपने आप कट जाता है। तुमने वहां तिजोरी रखी है, यानी परिग्रह रखा है, पाप किया है, पृथ्वी को पाप बनाया है। कोई भी व्यक्ति पाप के लिए नहीं था, पुण्य के लिए था। तुमने अपने स्वार्थ से पाप बनाया। हर पृथ्वी, कौन चाहता है कि मेरी छाती पर पाप हो? कौन चाहता है? पृथ्वी सदा चाहती है कि ऐसा स्थान बनाए कोई जिससे मेरी एनर्जी बढ़े, मेरी पवित्रता बढ़े, मेरी पूज्यता बढ़े। इतनी पूज्यता बढ़ जाए कि जो मैं पूज्य नहीं हूं, लेकिन कोई यहाँ ऐसा कार्य कर दे कि जगत पूज्य हो जाए। पृथ्वी उसको देती है वरदान, उसको देती है सौगात। इस व्यक्ति ने मेरी पवित्रता बढ़ा दी। मैं कौन पूछने वाला था, लेकिन इस व्यक्ति बैठ गया है। कुछ आत्माएं होती ना, जिस भूमि में बैठ जाएं वो भूमि भी पवित्र हो जाती, पूजनी हो जाती। गिरनार का डूंगरा पवित्र कैसे हो गया? नेमिनाथ बैठ, शिखर जी पावन कैसे हो गई? आत्मा बैठ गई, वो पावन हो गए क्षेत्र। ये हर पृथ्वी की मानता है। कौन व्यक्ति अपनी एनर्जी घटाना चाहता है? लेकिन तुमने तिजोरी रख करके उसको निष्परिग्रही को परिग्रही बना दिया, पापी बना दिया। वो भूमि पाप का आधार बनी। पाप है वहां पर, परिग्रह पाप है। रोटी बनाई, पाप हुआ है, पृथ्वी की छाती पे हुआ है। तुम सो रहे हो, तुम कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो सब खर्च में डालना, और खर्च ही होता गया और आमदनी नहीं हुई तो क्या होने वाला है? हैं? खर्चा रुपया और आमदनी ऐठन नहीं। खर्चा भारी, आमद कम, लक्षण है मिट जाने का। इसलिए वास्तु ने कहा एक कोना छोड़ दो जहां तुम कोई पाप नहीं करना, पाप नहीं रखना, कुछ नहीं। एक मकान में संकल्प कर लो, ये 10 फुट की जगह को मैं संकल्प करता हूं यहां कोई संसार का कार्य नहीं करूंगा, संसार की वस्तु नहीं रखूंगा। बस अब उस स्थान से आपकी आवक शुरू होगी। यहां तो व्यय हो रहा है। जब आपके जीवन में, परिवार में संकट आएगा और ये सब चीजें तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे, वो स्थान साथ देगा। वहां से पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब उसको आपने जितना पॉजिटिव किया है वो उतना तुम्हें बचा लेगा, और तुमने नहीं किया है तो खर्चा तो तुम्हें बचाने वाला नहीं। जो पैसा खर्च में बच गया वो तुम्हारे काम आएगा, जो खर्च में चला गया या जो इनकम हो रही है वो काम आएगी। जो चला गया आपका खर्च में वो लौट के आएगा क्या? लेकिन जो इनकम है, वास्तु कहता है इनकम का कमरा पहले बनाओ, इनकम का स्थान ढूंढो, और उस स्थान पर 24 घंटे पूरा परिवार। घर में सोते हुए संकट आ सकता है, जागते हुए आ सकता है, खाते हुए आ सकता है, किसी भी समय अशुभ समाचार किस समय आ सकता है? टाइम बताओ। अशुभ किस समय घट सकता है? कोई समय नहीं। किस पे घट सकता है शुभ? किसी पर कि एक पे? किसी पे। बस तो सारे लोगों से मेरा आज के जो प्रसंग चला है, इस प्रसंग पर मेरा कहना है कि अपने मकान में सब लोग सब खर्च करो, ये सब खर्च में डाल लेना। एक स्थान ऐसा बनाओ, सारा परिवार वहां जाके एक माला फेरेगा। सारा परिवार वहां, नियम है टेक टू ऑर्डर, वहां जाएगा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े बिना, और वहां शुद्धि से जाएगा। सारे घर में आप अशुद्धि से हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। वहां सब नहा धो के जाएंगे, पवित्र भाव से जाएंगे। वहां जाते ही नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, वहां जाते ही स्वाध्याय करेंगे, वहां जाके जात सामायिक करेंगे, वहां जाके पूजा करेंगे। कुछ भी जो तुम्हें करना हो पवित्र कार्य करोगे, हर व्यक्ति करेगा। उस स्थान को इतना पावरफुल बना दो, इतना पावरफुल बना लो कि इनकम इतनी हो जाए कि खर्चा कम पड़ जाए और इनकम ज्यादा हो जाए। इसी नाम का अमीरी। प्रत्येक स्थान पर एक एक व्यक्ति अपना अपना खुद का पाप कर रहा है, खुद का कमरा है उसका।
उनके अलग अलग है। भोजन का स्थान निश्चित है, लेकिन एक स्थान धर्म का निश्चित करो। और व्यक्तिगत करना है तो आप अपने कमरे में भी एक स्थान को, एक अलमारी को, एक पवित्र स्थान को कुछ संकल्पित करो अपने जीवन। इस स्थान को मैं पवित्र दृष्टि से देखूंगा, इस स्थान पर पवित्र वचन होगा, पवित्र मन होगा, पवित्र काया होगी, पवित्र कार्य होंगे। बस आप देखो, उसको पूरा परिवार यदि उस स्थान पर 24 घंटे में एक बार या 2 बार जाकर पवित्र करता है, तुम्हारे सारे खर्च लगे रहेंगे, लेकिन पता नहीं आमदनी कहां से हो जाएगी। तुम सोओगे शाम को, सब खर्च हो गया, जितनी एफडियां थी वो टूट गई। सो जाओ शांति से। सुबह वो जो कमरा है ना, वहां जाकर के माला फेर लेना। वहां जाकर मैंने संकल्प किया है, इस कमरे में कभी कोई संसार का कार्य, कौन सा कमरा, कभी कोई जूठे मुंह नहीं जाएगा, कोई अशुद्ध कपड़ों में नहीं जाएगा, सब तरफ से शुद्ध। और प्रतिदिन जाएंगे। माला फेरने के बाद जाओ बाजार में धंधा करने के लिए। शाम तक तुम्हारे लिए कोई ऐसी आमदनी मिलेगी कि जो सुबह सब खर्च हो गया था, फिर से तिजोरी भरने का रास्ता मिल जाएगा। आमदनी का रास्ते ही नहीं बनाया तुमने, सारे खर्च के रास्ते बना लिए, पूरे घर को चकड़दम मचा लिया है। जहाँ चाहे खाओ, जहाँ चाहे बोलो, जहाँ चाहे रो, जहाँ चाहे बैठो, जहाँ चाहे जो मन में आए तो पाप करो, जो चाहे तमाशा मचा रखा है। हो रहा है कि नहीं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हो रहा है कि नहीं? जूते कहाँ तक पहुँच गए हैं? अब क्या बचेगा तुम्हारे पास? भोजन कहाँ बैठ के करने लगे आजकल लोग? बोलो। पहले चौका निश्चित होता था, सब लोग चौके में भोजन करते थे, चौके में भोजन होता था। और आज पूरे घर में कुछ नहीं, कहाँ खा रहा है? कोई छत पे लेगा कोई बेडरूम में लेगा। शयन कक्ष में भोजन करना अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। एक दिन उसकी ऐसी बीमारी आएगी कि बिस्तर पर भी उसकी नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि इस कमरे में शयन कक्ष था, तूने भोजन किया है। बैठी तुम्हारी जिंदगी की नींद हराम करने का कारण है महानुभाव। मैं चाय को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस बिस्तर पर सोए हो, कभी भूल करके उस बिस्तर पर बैठे पानी भी मत पी लेना। चाय तो बहुत दूर रही, भोजन तो बहुत दूर रहा, क्योंकि वो मात क्या संकल्प है बिस्तर का, किसके लिए बिछाया है? विश्राम के लिए, आराम के लिए, शयन के लिए। बस जो संकल्प है उसके अलावा वहां कोई कार्य नहीं करना। जहां चाहे आज पूरे घरों के सब कमरे बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। इसलिए कब किसकी आंख में आंसू आ जाए, कब क्या घर में घटना घट जाए, कोई सुनने वाला नहीं रहता है। महानुभाव, क्षेत्र निश्चित करो धर्म से। ये तो वास्तु का उदाहरण दे रहा हूं, धर्म से कह रहा हूं। धर्म ने कहा तुम्हें जो करना है करो, पहले क्षेत्र निश्चित करो। इसलिए मेरा प्रश्न शब्द क्या था? क्या हुआ इसकी चिंता मत करो, चिंता किसकी करो? कहाँ हुआ? शिखर जी में हुआ, मंदिर जी में हुआ, घर में हुआ, बाजार में, कहाँ हुआ? कर्म बंद जब होता है ना, पुण्य हो गया, ऐसे ही अनुभाग बंद हुआ। अनुभाग बंद करते समय निर्णय लिया था, कहाँ हुआ? पहले स्थान बताओ। उसने कहा धर्म क्षेत्र में गलत हुआ, निधत्त निकाचित कर्म का बंद। कार्य गलत नहीं हुआ, लेकिन स्थान जहां नहीं होना चाहिए वहां हुआ। कार्य सही था। मैंने सही भोजन का उदाहरण दिया ना, भोजन तो सही कार्य है ना, लेकिन नहीं, सारी दुनिया भोजन करती है, इसको पापी क्यों कहा जा रहा है? भोजन इसने भी किया, लेकिन इसने मंदिर की वेदी पे बैठ के किया है। क्षेत्र का प्रभाव सदा देखना। इसलिए कल मैंने कहा था, क्या हुआ है कभी चिंता नहीं करना, ये अपने हाथ में नहीं, वो तो होना है सो होगा। अपने हाथ में है, कहाँ करूंगा, ये करूंगा तो सही, होगा तो सही, कहाँ करूंगा, देखूंगा तो सही, कहाँ देखूंगा, सुनूंगा तो सही, कहाँ सुनूंगा, बोलूंगा तो सही,
कहाँ बोलूंगा, खाऊंगा तो सही कहाँ खाऊंगा, सोऊंगा तो सही कहाँ सोऊंगा, झगड़ा तो करूंगा तो सही कहाँ करूंगा, कसाय करूंगा तो सही कहाँ करूंगा। बस एक क्षेत्र पे संबंध में आज से आप लोगों को क्षेत्र पुराण पढ़ना है। और क्षेत्र पुराण के दो ही कारण हैं। कैसे जाने महाराज जी ये क्षेत्र, इसके लिए निश्चित है दो प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे। जो सार्वजनिक है, जिस पर कोई संकल्प नहीं है कि ये क्षेत्र किसके लिए है। सार्वजनिक भूमि होती ना, सब कार्यों के लिए होती है, कोई पाबंदी नहीं, कोई संकल्प नहीं है, जनरल है, मुसाफिर खाना है, सब कार्यों के लिए, वहां कोई पाबंदी नहीं है। वह क्षेत्र तुम्हारे लिए वर्जित नहीं है, क्योंकि वो सब के लिए सार्वजनिक है, सब कार्यों के लिए है। दूसरा कार्य है संकल्पित कर दिया गया कि ये क्षेत्र किसके लिए है। हम मुनियों के लिए भी कहा गया। परोधाकरण एक सूत्र आता है, हम लघु शंका शौच कहीं भी नहीं जा सकते। यदि किसी ने वह स्थान या तो सार्वजनिक में जाते हैं जहां किसी को भी शौच लघु शंका जाने की पाबंदी नहीं है, वहां हम जाते हैं। सरकारी स्थान है, खुला स्थान है, अथवा निश्चित कर दिया गया है कि यहां जाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन किसी के खेत में नहीं जा सकते। उसने खेत तुम्हारे लघु शंका शौच के लिए निश्चित किया है कि फसल के लिए। अब जाना है तो उससे पूछिए। सन 1980 की घटना है, जब हम लोग मुक्तागिरी गए चतुर्मास के लिए, तो शौच का स्थान नहीं मिल रहा था, तो हम लोग अलग अलग दिशा में जाते थे। तुम इधर ढूंढ के आओ, तुम इधर। तो हम लोगों ने एक स्थान मिला, बहुत बढ़िया स्थान था, कोई हरी नहीं थी, और देखा आचार्य जी का महाराज बहुत अच्छा स्थान है, अरे चलो। गए तो वहाँ बागड़ लगी थी, बागड़, और उसके ऊपर गेट लगा था, कांटे का गेट था, लेकिन गेट बंद था। तो हम लोग जल्दी गए, मैं छुल्लक था, जल्दी गए, वो बाड़ी को टाटा लगा रहा था, टाटा, वो जल्दी खोला, मेरे अंदर। आचार्य जी क्या कर रहा है तू? अरे मैंने कहा अंदर स्थान है। तो बोले टाटा खोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? परोधाकरण, नहीं जा सकते अंदर आप। मैंने प्रासुक स्थान अच्छा है। बोले प्रासुक है तो उसने प्रासुक तुम्हारे लिए किया है कि कुछ दूसरे? फिर आचार्य ने समझाया, नहीं, संकल्पित स्थान किसके लिए संकल्प है? क्या उससे आपने पूछ लिया? बोले नहीं पूछा। क्या उसने कह दिया कि हाँ जा सकते हो आप? नहीं पूछा। तो उसने खेत तैयार किया है फसल बोने के लिए, ना कि तुम्हारे लिए सुविधा के लिए। तो मुझे समझ में आया। तो दूसरा स्थान सार्वजनिक पहला, दूसरा उस कार्य के लिए यदि वो स्थान निश्चित है, किसी को कोई बाधा नहीं, फिर वहां आप जो करना चाहो करो। धर्म क्षेत्र के लिए भी उसी क्षेत्र पर धर्म करना ज्यादा फलता है जो धर्म के लिए निश्चित किया गया। इसलिए क्या हुआ समझ में आ रहा है ना? अनर्थ दंड की बात थी कल। क्या हुआ कोई चिंता मत करो, कहां हुआ। तीसरा प्रश्न होता है, क्या हुआ इसकी चिंता मत करो, कब हुआ। कब से निरत निकाचित कर्मों का फल होता है। वही कार्य दिन में किया, वही भोजन रात में किया, भोजन वही है, फर्क नहीं कर रहा हूं। भोजन किया है कि नहीं, सब करते हैं। प्रकृति का कंप्यूटर कहता है सब भोजन करते, जो भोजन करते उसको एक सा कर्म बंद होगा। बोले नहीं, पहले सबका ये पता करो किसने कब भोजन किया, कब भोजन किया। बोले एक ने दिन में किया, एक ने रात में किया। पाप बंद किसको ज्यादा होना है? भोजन शुद्ध। एक ने कब किया? जिस समय भगवान के अभिषेक का समय था। कब का बाथरूम में था ये?
जिस समय इसके नगर के इष्ट देवता का अभिषेक चल रहा था, उस समय जो भगवान के नहाने का समय था, उस समय ये स्वयं नहा रहा था। कहता रख दो इसको, ऐसी खुजली हो कि नहाते नहाते थक जाए तो भी खुजली खत्म नहीं हो, क्योंकि भगवान के अभिषेक के समय तूने नहाया है। इसके संबंध में हम बहुत बड़ी व्याख्या करते हैं। यदि आपके नगर में मंदिर हो तो महानुभाव अपने सारे लोग, इसलिए मंदिर का समय निश्चित क्यों किया गया? किसी ने कहा मंदिर का समय क्या है? मैंने कभी भी जाओ, कभी भी करो मंदिर का, सुबह से लेकर शाम तक दिन दिन में कर सकते हो, लेकिन शर्त है जब जब भगवान का अभिषेक हो तुम्हारे घर में कोई लेट बाथ नहीं जाएगा। यदि आपके नगर में मंदिर है तो आप मंदिर का समय निश्चित कीजिए, और जिस समय मंदिर का अभिषेक होता है उस समय आपके घर में नियम होना चाहिए, कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इतने बज के इतने बजे में लेट बाथ में नहीं जाएगा, स्नान नहीं करेगा। पानी भर सकते हो, लेट बाथ नहीं जाएगा, उस समय नहीं जाना जो भगवान के अभिषेक का समय है। जो आगे पीछे आकर मंदिरों में अभिषेक करते हैं, समाज को मालूम नहीं है, और उस समय कोई लेट बाथ जा रहा, अभिषेक करने वाले को महान पाप बंद है। या तो वो घर घर जाके कहे भैया इतने बजे मैं अभिषेक कर रहा हूँ, कोई लेट बाथ मत जाना, और या फिर निश्चित कर दो पूरे घर वालों को मालूम है कि हमारे मंदिर का अभिषेक यदि ट्रेन में भी हो, कितना बजा? 7 बजे, इस समय मेरे भगवान का अभिषेक है, आप सुसु को रोक लेना, नहीं जाऊंगा। इस समय मेरी कॉलोनी के, मेरे गांव के मंदिर में साक्षात जिनेन्द्र देव का अभिषेक हो रहा होगा, इस समय मैं बाथरूम नहीं जाऊंगा। 15 मिनट रोक लीजिए महानुभाव, रोक लीजिए आप। यदि आपने मात्र उस अभिषेक के समय सुसु रोक ली, ट्रेन में बैठे हुए भी आपको मंदिर में अभिषेक करने का पुण्य आपके खाते में पहुंच जाएगा। आप दिल्ली में बैठे हैं, किसी व्यापारी ने कहा चाय पी लीजिए, बोले साहब कितने बजे साथ? बोले साहब अभी नहीं पीऊंगा, 15-20 मिनट बाद पी लूंगा। बोले क्यों? ओहो, कह दे रे, कह दे, क्या 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 पुण्य महानुभाव, कह दे इस समय चाय नहीं पीऊंगा, मेरे नगर के विवादी देव मूल नायक भगवान का इस समय अभिषेक चल रहा है। वो कहेगा क्या बात है, हमारे बाजू में मंदिर है तो पता नहीं, तुम अभी तक यहां दिल्ली में भी। उस समय भगवान की कृपा, तूने दिल्ली में भी मेरा सम्मान, व्यापारी के सामने सम्मान, और मेरे कारण चाय को तूने ठुकरा दिया। जा, अब दुनिया में तू जहां कहीं रहेगा मैं तेरे साथ रहूंगा और मेरा अभिषेक तेरी रक्षा करेगा। इतना मत करना। तूने जब कहा कि दिल्ली में जाकर तूने कहा मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है, साहब इस समय नहीं पीऊंगा, आध घंटे बाद पी लूंगा, पहले पी लूंगा। काल की सिद्धि, आप किसी एक काल को 24 घंटे आप पापों में मत लगे रहें। 24 घंटे में कोई काल फिक्स कर दो, इस काल में कोई पाप नहीं होगा। मैं पापों को तो नहीं रोक रहा हूं ना, नहीं रोक रहा हूं ना, उसका फिक्स कर दो। इस समय में खाना नहीं खाऊंगा, इस समय में शयन नहीं करूंगा, इस समय में राग द्वेष की बातें नहीं करूंगा, इस समय में संसार की बातें नहीं करूंगा। इस काल को 24 घंटे को मैं पवित्र घोषित करता हूं। यह काल मेरे पवित्र कार्यों के लिए होगा, धर्म के लिए होगा। आप 6 महीने कर लीजिए महानुभाव, वो घंटा आपको ऐसा सिद्ध हो जाएगा कि दिन भर की सारी समस्याएं उस घंटे में आप जैसे ही बैठोगे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह है काल सिद्धि। क्या हुआ, सवाल इसका नहीं है, सवाल किसका है? बोलो ना, कब हुआ, कहां हुआ और अब कब हुआ। समय आपका हो गया, अब देखेंगे, कल आ जाएगा तो फिर करेंगे, नहीं तो फिर भगवान के। जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत।
स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, रिशान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।